अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम सोशियोलॉजी में कम्युनिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने कम्युनिटी की डेफिनेशंस को देखा प्लस एग्जांपल्स। ठीक, अभी लेक्चर 2 में फीचर्स प्लस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी के लिए ये डिस्कस करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल या इन जनरल इन सब का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियोस पार्ट्स में चल रही है। 6 पार्ट्स होंगे जो कम्युनिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, चलिए टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कम्युनिटी एक जनरलाइज डेफिनेशन दे देता हूं आप लोगों को। जो न्यू आए हैं उनको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो पहले से मेरी एक वीडियो देख चुके हैं कम्युनिटी के ऊपर तो उनको रिवाइज हो जाएगा। कम्युनिटी कहते हैं कि एक ऐसी गैदरिंग या इंटरेक्शन लोगों का जिसके अंदर लोगों में एक कोई सेम इंटरेस्ट हो, एक या एक से ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो लोगों के अंदर, और वो क्या हो, कोई एक ज्योग्राफिकल प्लेस को ऑक्युपाई करते हो या किसी वर्चुअल स्पेस में उनकी एग्जिस्टेंस हो। ठीक, तो ऐसी गैदरिंग को, ऐसी एसोसिएशन को हम कम्युनिटी कहते हैं। लेकिन हर गैदरिंग को या हर टीम वर्क को हम कम्युनिटी नहीं कह सकते। अब आप कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, तो आप लोगों को क्या है, टीचर्स असाइनमेंट्स देते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। वहाँ पे हालांकि लाइकनेस भी है, एज भी सेम है, सेम इंटरेस्ट है, सेम प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको कम्युनिटी नहीं कहा जा सकता। तो उसकी क्या वजह है कि आपको हम कम्युनिटी नहीं कह रहे? इतनी चीज़ें आप लोगों की सेम है फिर भी हम आपको कम्युनिटी नहीं कह रहे। तो उसकी वजह ये है कि कम्युनिटी के अंदर क्या है, उसकी जो फीचर्स हैं या एलिमेंट्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो 12 हैं। अब ये 12 करेक्टरिस्टिक्स हर एक कम्युनिटी के अंदर होती हैं। अगर ये 12 करेक्टरिस्टिक्स हो तो क्या है, एक कम्युनिटी बनती है, उसे हम कम्युनिटी कह सकते हैं। ठीक, स्टार्ट एग्जाम्पल से करेंगे और आप देखना कि इन एग्जाम्पल्स के अंदर ये 12 की 12 करेक्टरिस्टिक्स फिट होती हैं या नहीं। देखें, मुस्लिम कम्युनिटी इन कनाडा। अब कनाडा में मुसलमानों की एक छोटी सी कम्युनिटी रहते हैं और वो अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक, देखते हैं क्यों वो अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं। सिख कम्युनिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिख रहते हैं तो अपने आप को सिख कम्युनिटी कहते हैं। क्यों भाई, देखते हैं इसको भी। बिजनेस कम्युनिटी, ठीक, वर्चुअल कम्युनिटी, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप ट्विटर यूज करते हैं, quora.com आप वहां पे जाते हैं, link.in पे जाते हैं, wordpress.com पे जाते हैं। ये सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं जिनका अभी तक शायद आपको पता नहीं हो कि फेसबुक भी एक ऑनलाइन कम्युनिटी है। ठीक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी क्या है, ऑनलाइन कम्युनिटीज है और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है वर्चुअल कम्युनिटी। क्योंकि हम डिजिटल दौर में रहते हैं तो क्या है, आजकल कम्युनिटीज डिजिटलाइज्ड भी हो गई हैं। वेजिटेरियन कम्युनिटी, अब ऐसे लोग जो एनिमल्स का गोश्त ना खाते हो उन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं। और जब ये लोग कहीं जाते हैं अपने मुल्क से बाहर, वहाँ पे अगर इन्हें ऐसा फील हो कि यहाँ पे हमें हमारी मतलब की खुराक नहीं मिलेगी, तो वो एक अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, वेजिटेरियन कम्युनिटी, जहाँ पे उन्हें वेजिटेबल्स या पल्सेस, सिर्फ ये चीज़ें चाहिए। उन्होंने क्या है, एनिमल्स का गोश्त यूज़ नहीं करना। तो ऐसी कम्युनिटी को वेजिटेरियन कम्युनिटी कहा जाता है और ये बहुत सारी एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं वेजिटेरियन कम्युनिटीज। ठीक, अब आए फीचर्स कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें या एसेंशियल एलिमेंट्स कह लें ऑफ कम्युनिटी। 12 है।
हर एक के अंदर आपको ये 12 के 12 नजर जो फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको नजर आएंगी। देखें, अ शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड गोल, इनके अंदर शेयर्ड पर्पस भी है, शेयर्ड इंटरेस्ट भी है, शेयर्ड गोल भी है। इन जितनी भी एग्जांपल्स मैंने लिखी है इनके अंदर। सेकंड पे देखें क्या करेक्टरिस्टिक्स है। शेयर्ड लोकेशन, ठीक। अब शेयर्ड लोकेशन दो तरह से हो सकती है, ज्योग्राफिकल प्लेस हो कोई जिसे आप फिजिकली लोकेट कर सके, ठीक हो गया, या फिर कोई वर्चुअल स्पेस में हो। अब वर्चुअल कम्युनिटी है तो वर्चुअल स्पेस में होगी, बिजनेस कम्युनिटी ई कॉमर्स से रिलेटेड है तो वर्चुअल स्पेस में होगी। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी इन कनाडा, सिख कम्युनिटी इन पाकिस्तान, ठीक इसी तरह विलेज को आप कम्युनिटी कहते हैं, रूरल कम्युनिटी के अंदर विलेज आता है तो वो क्या है, ज्योग्राफिकल प्लेस रखता है। तो शेयर्ड लोकेशन तो इनके अंदर है। मेंबरशिप देखें, जहां पे आपकी बर्थ हुई उस कम्युनिटी में तो आपकी मेंबरशिप नेचुरल हो गई। आपकी मुस्लिम कम्युनिटी में बर्थ हुई, आपकी मेंबरशिप नेचुरल है। आपकी हिंदू कम्युनिटी में बर्थ हुई, आपकी मेंबरशिप नेचुरल है। आपकी सिख कम्युनिटी में बर्थ होती है, आपकी मेंबरशिप नेचुरल है। क्रिश्चियन कम्युनिटी में होती है, मेंबरशिप नेचुरल है। आप किसी रूरल कम्युनिटी का हिस्सा है, आपकी मेंबरशिप नेचुरल है। आप किसी अर्बन कम्युनिटी, किसी सिटी में आपकी पैदाइश हुई है, उसे हम अर्बन कम्युनिटी कहते हैं, तब भी आपकी मेंबरशिप नेचुरल थी उस कम्युनिटी के अंदर। लेकिन कुछ कम्युनिटीज के अंदर हमारी मैनुअल मेंबरशिप होती है। जैसे कि आप किसी म्यूजिक कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे आप मेंबरशिप करते हैं। आपने जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप यूज करते हैं, जो ऑनलाइन ये क्या नाम कम्युनिटीज हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो वहां पे आपको डायरेक्ट आप चले जाते हैं, आपसे वो साइन इन वगैरह नहीं करवाते। जाहिर बात है वो आपसे साइन इन करवाते हैं, आपका कांटेक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आपने प्रीमियम अकाउंट बनाना है, आपने इसी तरह फ्री में यूज करना है। तो आप वहां पे मैनुअल मेंबरशिप ले रहे होते हैं। अब एक इंसान, ये याद रखें, एक इंसान बैक वक्त मुख्तलिफ कम्युनिटीज का मेंबर हो सकता है। पहली तो वो कम्युनिटी जिसमें वो पैदा हुआ, वो चाहे मुस्लिम थी, चाहे सिख थी, चाहे हिंदू थी, जो कम्युनिटी थी जिसमें वो पैदा हुआ। दूसरी, उसको स्पोर्ट्स का शौक है, वो स्पोर्ट कम्युनिटी में जा सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। उसे अगर वो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन खुराक खाता है तो वेजिटेरियन कम्युनिटी का वो बन सकता है मेंबर, वर्चुअल कम्युनिटी का बन सकता है, बिजनेस कम्युनिटी का बन सकता है। तो एक इंसान एट द सेम टाइम मुख्तलिफ कम्युनिटीज का हिस्सा मेंबरशिप ले सकता है। अब आपको यहाँ पे क्या है, मेंबरशिप भी नजर आएगी। फोर्थ पे आए फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। आपको क्या है, जो कम्युनिटीज हैं उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनमें फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन नजर आती है, ठीक। अब जाहिर बात है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी कनाडा के अंदर है तो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते होंगे कि क्या मसले हैं, क्या हमें मज़ीद स्टेप्स लेने हैं। पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी है तो वो भी इसी तरह क्या है, फ्रीक्वेंट उनका इंटरेक्शन होता होगा, अपने मसलों को डिस्कस करते होंगे। बिजनेस कम्युनिटी वाले अपनी बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते होंगे, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता होगा। वर्चुअल कम्युनिटी में आप डेली, आप लोग कम से कम ना हो, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कम से कम आप में से हर कोई डेली बेसिस पे 45 मिनट सोशल मीडिया को देता है, जहां पे हम दूसरों के आइडियाज़ को देख रहे होते हैं, दूसरों की पिक्स को लाइक कर रहे होते हैं, फिलोसफर बने हुए होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, अपने स्टेटस लगाए होते हैं, किसी को सलमान खान पसंद है, किसी को शाहरुख खान पसंद है। तो ये सारी चीजें क्या है, आप फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन में हैं लोगों के साथ ऑनलाइन कम्युनिटीज के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक हो गया। तो फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन भी होता है। 5 पे आता है कॉमनैलिटी, ठीक। कोई कॉमन हो चीज, वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। प्रोफेशन, एज, अब एज फैक्टर में आपने देखा है कि ओल्ड एज ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं जहां पे जो रिटायर हो जाते हैं
जो बुजुर्ग अफराद हैं उनकी अलग एक कम्युनिटी होती है, ओल्ड एज होम्स होते हैं, कुछ ऐसे बदनसीब बच्चे होते हैं जिन्हें उनके वालदेन की दुआएं आखिरी टाइमिंग में, जो वालदेन बूढ़े हो जाएं तो उनकी दुआएं उनको नहीं लग पाती, क्योंकि वो अपने वालदेन को क्या है, निकाल देते हैं घर से जब वो बूढ़े हो जाते हैं वालदेन, तो ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं। तो वहां पे फिर एज फैक्टर आता है कि सारे ओल्ड एज, ठीक, जो होते हैं पीपल वो होते हैं। तो प्रोफेशन कॉमन हो सकता है, एज फैक्टर कॉमन हो सकता है, रिलीजन कॉमन हो सकता है, लैंग्वेज कॉमन हो सकती है, कास्ट हो गया, एटसेट्रा, कल्चर, बहुत चीजें। तो जो मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उनके अंदर कॉमनलिटी होनी चाहिए, कॉमनलिटी, प्रोनाउंसिएशन मुझे इसकी डिफिकल्ट लग रही है, कॉमनलिटी होनी चाहिए, ठीक। वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं चीजें कॉमन, ठीक। अब इसी एग्जांपल्स में आप देख लें, आपको चीजें कॉमन भी नजर आएंगी, एक भी, एक से ज्यादा भी। सॉलिडेरिटी होती है, लोगों के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के साथ बड़े यूनाइटेड होते हैं, ठीक है, और क्या एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक। 7th पे आता है सेलिब्रेशंस प्लस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब कम्युनिटीज में सेलिब्रेशंस होती हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स होते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, कोई पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया, एनुअल डिनर हो गया, किसी शायर को बुला लिया, मुशायरा करवा दिया। ये सारी कम्युनिटीज में क्यों कराया जाता है? कहीं पे नात ख्वानी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है तो नात ख्वानी करा दी, ये क्यों कराई जाती है? ताकि लोगों को वापस अपने करीब लाया जाए, उनके साथ एक मैसिव लेवल पे इंटरेक्शन किया जा सके। तो क्या होता है कि फिर से एक इंटरेक्शन की वजह से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग डेवलप होता है, सॉलिडेरिटी बढ़ती है, ठीक। अब ये जितनी भी मैंने एग्जांपल्स देखी, आपको इन एग्जांपल्स के अंदर ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये नजर आएंगी। अब बिजनेस कम्युनिटी है, वो फिर अपने लेवल पे सेलिब्रेशंस करते हैं, एनुअल डिनर्स करते हैं, फंक्शंस करते हैं, ठीक। अब आगे आए, अ पर्टिकुलर नेम। अब कोई कम्युनिटी है तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, और होता भी है उसका एक पर्टिकुलर नेम उस कम्युनिटी का, जो कि बताता है कि ये कम्युनिटी है किस बारे में, ठीक। जब उसका नेम होता है उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कम्युनिटी किसकी है, क्या पर्पस हो सकता है इस कम्युनिटी का, क्या गोल्स हो सकते हैं, हम हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं उस एक पर्टिकुलर नेम की वजह से। तो कम्युनिटी का पर्टिकुलर नेम होता है। देख लें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई है। 9th पे आता है रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस। अब कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है, इधर वो थ्रू लॉज हो, ठीक, जो कम्युनिटी ने खुद बनाए हो, या कोई कल्चरल वैल्यूज हो, रिलीजियस बिलीफ्स हो, उनके थ्रू क्या है उस कम्युनिटी के मेंबर्स को रेगुलेट, उनके बिहेवियर को किया जाता है, रिलेशंस को रेगुलेट किया जाता है। तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं लोग, ठीक। अब 10th पे आए कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बुक्स में आपने देखा है कि पहले नंबर पे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स लिखा होता है, मैंने 10वें नंबर पे लिखा है कम्युनिटी सेंटिमेंट्स। क्यों? आप इसको पहले नंबर पे अगर मैं लिख दूं ना, तो मैं इसको समझाने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। अब अगर मैं आपको समझाऊंगा तो मुझे इतना टाइम लगना ही नहीं। हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी कि शेयर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए, शेयर्ड लोकेशन होनी चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होना चाहिए, कॉमनलिटी होनी चाहिए, सॉलिडेरिटी, सेलिब्रेशन प्लस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, एक पर्टिकुलर नेम होगा उस कम्युनिटी का, रेगुलेशन ऑफ रिलेशंस होंगे। तो ये सारे, ये 9 के 9 क्या है, आखिरकार आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कि हम, वी फीलिंग इसको कहा जाता है कि हम हैं, ठीक। आपको ये नहीं होता कि अगर मुझे कोई परेशानी हो गई तो मुझे पीछे सपोर्ट कौन करेगा, आप कहते हो मेरी कम्युनिटी है यार, मुझे सपोर्ट करेगी, ठीक। तो ये होते हैं कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वी फीलिंग कि हम हैं, ठीक। गैदरिंग है, कोई मसला आ गया, हम इकट्ठे हैं सारे, तो ये कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक। अब ये आपको इन सब में नजर आएंगे। हाँ, विर्चुअल कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक होते हैं। जब फेस टू फेस इंटरेक्शन बंदे का कम हो जाए ना,
फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो क्या है उससे जो सेंस होता है बिलोंगिंग का वो भी थोड़ा सा लूज हो जाता है। ये एक नेचुरल फैक्ट है। ठीक, अब समझ आई यहां तक बात की। 11th पे आए, परमानेंस है। अब जो कम्युनिटीज हैं वो टेम्परेरी नहीं होती, परमानेंट होती हैं और ज्यादा देर तक वो स्टे करती हैं। आप ये कह लें कि काफी ज्यादा देर तक स्टे करती हैं। ठीक, परमानेंस होता है उनके अंदर। उनका साइज कम्युनिटी का बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी इन कनाडा स्मॉल साइज है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी इन पाकिस्तान, मुस्लिम कम्युनिटी इन पाकिस्तान साइज बड़ा है। ठीक, अब ये बातें समझ आई। एसेंशियल फीचर्स कह लें, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, ये 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कोई भी कम्युनिटी यहाँ पे उठा के लिख दें, स्पोर्ट्स कम्युनिटी लिख दें या उसके अलावा ब्रांड कम्युनिटी लिख दें। ब्रांड कम्युनिटी कहते हैं जब आपकी किसी एक ब्रांड के साथ लाइकनेस हो। जैसे मुझे अगर रोल्स रॉयस पसंद है तो मैं उसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरी उनके साथ ज्यादा लाइकनेस मिल रही है, मेरा इंटरेस्ट है वहां पे। ठीक, तो क्या है, आप जो भी यहां पे एग्जांपल लिख दे उनके अंदर आपको ये 12 की 12 करेक्टरिस्टिक नजर आएंगी। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। अब समझ आई बात की। अब अगली वीडियो में टाइप्स को करते हैं। चले अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।